विक्रमादित्य के स्वर्ण सिंहासन ने राजा भोज का कौतूहल बढ़ा दिया था। अब वे जल्दी से उस पर आरूढ़ होना चाह रहे थे। तीसरे दिन भी उनका रास्ता उस स्वर्ण सिंहासन की तीसरी पुत्री चंद्रकला ने रोका। उसने राजा भोज को सम्राट विक्रमादित्य की एक कथा सुनाई। तुम राजा तो हो ही, लेकिन इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी तभी होगे जब तुम्हें अपने कर्म और ज्ञान के बारे में पूरी पूरी जानकारी होगी। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि पहले अपने को इस योग्य बना लो। तुम्हें यदि मेरी बात का विश्वास नहीं है तो सुनो, मैं तुम्हें आंखों देखी एक कथा सुनाती हूँ। यह कहकर पुतली ने कथा सुनानी आरंभ कर दी। एक बार विक्रमादित्य के सैनिक एक साधारण सी वेशभूषा वाले एक युवक को पकड़कर राज दरबार में ले आए। वह युवक रात में बहुत सारे धन के साथ संदिग्ध हालत में कहीं जा रहा था। उसकी वेशभूषा से नहीं लग रहा था कि वह इस धन का मालिक है, इसलिए सैनिकों को लगा शायद यह कोई चोर है और चोरी के धन के साथ कहीं चंपत होने की फिराक में है। यही सोचकर वे उसे राजा के पास ले आए। राजा विक्रमादित्य ने उस युवक से पूछा, तुम कौन हो और इतना सारा धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? युवक बोला, महाराज, मैं एक धनंजय स्त्री की यहाँ नौकरी करता हूँ। यह सारा धन उसी ने मुझे दिया है। यह सुनकर विक्रमादित्य की जिज्ञासा और बढ़ गई और उन्होंने कहा, उस स्त्री ने यह धन तुम्हें क्यों दिया है और इसके लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? युवक बोला, महाराज, उस स्त्री ने मुझे धन देकर अमुक जगह प्रतीक्षा करने को कहा था। दरअसल बात यह है कि मेरा उस स्त्री के साथ अनैतिक संबंध है। उसने मुझे कहा है कि मैं अपने पति की हत्या करके जल्द ही तुमसे मिलूंगी। फिर दोनों सारा धन लेकर कहीं दूर चले जाएंगे और आराम की जिंदगी व्यतीत करेंगे। यह सुनकर विक्रमादित्य ने युवक की बातों की सत्यता जानने के लिए तुरंत उसके बताए पते पर अपने सैनिकों को भेज दिया। सैनिकों ने आकर राजा को खबर दी कि उस कुल्टा स्त्री को इस युवक के पकड़े जाने की खबर मिल चुकी है। अब वह इस बात के लिए विलाप करते हुए लोगों से सहानुभूति प्राप्त कर रही है कि लुटेरों ने सारा धन लूटकर उसके पति की हत्या कर दी। अब वह अपने पति की चिता पर खुद को पतिव्रता साबित करने के लिए सती होने की योजना बना रही है। यह सुनकर विक्रमादित्य को त्रिया चरित्र पर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस युवक को कारागार भेजने की बजाय अपने ही महल में रख लिया। अगले दिन सुबह राजा विक्रमादित्य अपने कुछ सैनिकों व उस युवक को लेकर उस स्त्री के घर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर विक्रमादित्य चकित रह गया। वह स्त्री अपने पति की चिता पर बैठ चुकी थी और चिता को अग्नि लगने ही वाली थी कि तभी विक्रमादित्य ने चिता में अग्नि देने वाले ब्राह्मण को रोक लिया और बंदी बनाए गए युवक के साथ आगे बढ़कर स्त्री से बोले, इस युवक को पहचानो। फिर उन्होंने धन की थैली उसे दिखाते हुए कहा, यह युवक इस धन के साथ पकड़ा गया था। इसने हमें सब कुछ बता दिया है। अब चिता से नीचे उतरो और सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर स्त्री कुछ क्षणों के लिए भयभीत हो गई, लेकिन दूसरे ही पल उसने निडरता से कहा, महाराज, मेरे चरित्र पर उंगली उठाने से पहले अपनी छोटी रानी के चरित्र की जांच कर लो। इतना कहकर वह बिजली की सी फुर्ती से चिता में कूदी और ब्राह्मण के हाथ से जलती हुई लकड़ी छीनकर चिता में आग लगा दी और स्वयं चिता में कूदकर सती हो गई। उस स्त्री की ऐसी करतूत देखकर विक्रमादित्य एकदम स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, अब उसे राजदंड तो दिया नहीं जा सकता, इसलिए वे अपने सैनिकों के साथ वापस अपने महल लौट आए। महल में आकर वे अपने शयन कक्ष में लेट गए। उस स्त्री का कथन बार बार उनके दिमाग में कौंध रहा था। उन्हें नींद नहीं आ रही थी और उन्हें बेचैनी हो रही थी। उन्होंने रानी पर निगाह रखनी आरंभ कर दी। उन्होंने उसी रात देखा कि आधी रात के बाद उन्हें सोता हुआ समझकर छोटी रानी उठी
और महल के चोर दरवाजे से बाहर जाने लगी। विक्रमादित्य भी दबे पांव उसका पीछा करने लगे। कुछ दूर चलकर रानी एक योगी के पास जाकर रुक गई, जो धूनी रमाए बैठा हुआ था। रानी को देखते ही योगी उठकर कुटिया के अंदर चला गया। रानी भी पीछे पीछे उसकी कुटिया में चली गई। इस घटना से उनके मन को बेहद धक्का लगा। उनकी मानसिक शक्ति जा चुकी थी। वे हर समय बेचैन व खिन्न रहने लगे। संसारिक सुखों से उनका मन उचाट हो गया तथा मन में वैराग्य की भावना ने जन्म ले लिया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि उनके धर्म कर्म में कोई कमी रह गई है, जिस कारण उनको अपनी छोटी रानी के छल और विश्वासघात को अपनी आंखों से देखना पड़ा। उन्होंने राजपाट का भार अपने मंत्रियों को सौंप दिया और समुद्र तट पर तपस्या करने के लिए चल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने विनती के स्वर में कहा, हे समुद्र देवता, मैं आपके तट पर कुटिया बनाकर तपस्या करना चाहता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी तपस्या में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न न हो। विक्रमादित्य के विनती भरे शब्द सुनकर समुद्र देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विक्रमादित्य को एक शंख देते हुए कहा, विक्रमादित्य, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें ये शंख दे रहा हूँ। जब भी तुम पर कोई विपत्ति आएगी, इस शंख की ध्वनि से दूर हो जाएगी। समुद्र देवता से उपहार लेकर राजा विक्रमादित्य ने वहीं समुद्र के किनारे एक कुटिया बनाई और वहां बैठकर साधना करने लग गए। साधना करते करते समय बीत गया। उनकी साधना इतनी लंबी और कठिन थी कि देवलोक में भी हड़कंप मच गया। देवराज इंद्र ने महसूस किया कि यदि विक्रमादित्य इसी प्रकार साधना में लीन रहे तो वह उनके सिंहासन पर भी अधिकार कर लेंगे। यह सोचकर देवराज इंद्र ने अपने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, जाओ विक्रमादित्य के साधन स्थल पर इतनी वर्षा करो कि वह स्थान पूरी तरह से जलमग्न हो जाए। आदेश पाते ही इंद्र के सेवक मेघों ने विक्रमादित्य के साधना स्थल पर इतने जोरों की वर्षा की कि हर ओर जल ही जल नजर आने लगा। विक्रमादित्य लेकिन विक्रमादित्य की कुटिया के आसपास बिल्कुल सूखा था, क्योंकि समुद्र देवता ने उन्हें विघ्न साधना करने का वचन दे चुके थे। उनके पास का संपूर्ण जल वे अपने आप में समाते चले गए। यह अद्भुत दृश्य देखकर इंद्र की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाकर आंधी तूफान का सहारा लेने का आदेश भी दिया। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाकर आंधी तूफान का सहारा लेने का आदेश दिया। आदेश पाते ही सेवकों ने विक्रमादित्य की कुटिया पर भयंकर आंधी तूफान से आक्रमण कर दिया। कुटिया एक ही झटके में हवा में उड़कर तिनके तिनके होकर बिखर गई। तूफान पूरे वेग से विक्रमादित्य को हवा में उड़ा लेना चाहता था, लेकिन तभी विक्रमादित्य को समुद्र देवता के द्वारा दिया गया शंख याद आ गया। उन्होंने जोर से उस शंख को फूंका। शंख से एक तेज ध्वनि के साथ ही आंधी तूफान बंद हो गया। वहां ऐसी शांति छा गई कि मानो कभी आंधी आई ही ना हो। अब तो इंद्रदेव और भी चिंतित हो गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि विक्रमादित्य की साधना कैसे रोकी जाए। तभी उन्हें तिलोत्तमा अप्सरा की याद आई। वह अनुपम सुंदरी थी। उन्होंने सोचा, तिलोत्तमा ही विक्रमादित्य को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनकी तपस्या को भंग कर सकती है। उन्होंने तिलोत्तमा को बुलाया और उससे कहा, पृथ्वी लोक पर यशस्वी राजा विक्रमादित्य अपनी अखंड साधना से हमारा राज सिंहासन छीनना चाहता है। तुम जाकर उनकी तपस्या को भंग करो। तिलोत्तमा का रूप देखकर कोई भी कामदेव के बाणों से घायल हुए बिना नहीं रह सकता था। साधना स्थल पर उतरते ही उसने मनमोहक गायन और नृत्य द्वारा विक्रमादित्य की साधना में विघ्न डालने की कोशिश की। यह देखकर विक्रमादित्य ने शंख में फूंक मारी। शंख की ध्वनि फूटते ही तिलोत्तमा को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर को भीषण लपटों ने छू लिया हो। वह घबराकर वहां से भाग गई और इंद्रदेव को सारी बात बता दी। अपनी सारी योजनाएं फेल होते देख इंद्रदेव ने अब स्वयं विक्रमादित्य की साधना भंग करने का निश्चय किया।
वे एक ब्राह्मण के वेश में विक्रमादित्य के पास पहुंचे। वे जानते थे कि विक्रमादित्य याचकों को कभी निराश नहीं करते तथा सामर्थ्य अनुसार उन्हें दान देते हैं। उन्होंने विक्रमादित्य से दान की याचना की। विक्रमादित्य ने आंखें खोली और पूछा, हुक्म करो ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? जो मांगोगे अवश्य दूंगा। इंद्र रूपी ब्राह्मण बोला, महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी सारी साधना का फल मुझे दे दे। यह सुनकर विक्रमादित्य ने प्रसन्न होकर, ब्राह्मण देवता, मैं अपनी सारी साधना का संपूर्ण फल आपको अर्पित करता हूँ। इंद्र को और क्या चाहिए था? उन्हें अभयदान मिल गया था। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण वेश को त्याग कर अपने वास्तविक रूप में आकर विक्रमादित्य को आशीर्वाद देते हुए कहा, विक्रमादित्य, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में अतिवृष्टि और अनावृष्टि नहीं होगी, कभी तुम्हारे राज्य में सूखा नहीं पड़ेगा। यह आशीर्वाद देकर देवराज इंद्र वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यह कथा सुनाकर पुतली बोली, सुना तुमने, राजा भोज ऐसे दानी और तपस्वी थे। हमारे राजा विक्रमादित्य, उन्होंने अपने ही तप और तपस्या से इंद्र का सिंहासन भी हिला दिया था और अंत में इंद्र को अपनी तपस्या का सारा फल भी दे दिया था। क्या तुमने कभी इतनी उदारता से अपनी साधना का फल किसी को दान में दिया है? अच्छी तरह से सोच विचार कर लो। यदि हाँ, तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं। राजा विक्रमादित्य के गुणों का बखान करते हुए तीसरी पुतली राजा विक्रमादित्य के गुणों का बखान करते हुए तीसरी पुतली फिर बोली, राजन सुनो, मैं तुम्हें विक्रमादित्य की भाग्य और पुरुषार्थ की कहानी सुनाती हूँ, जो इस प्रकार है। एक बार भाग्य और पुरुषार्थ के बीच इस बात को लेकर बहस हो गई कि उन दोनों में सबसे बड़ा कौन है। भाग्य ने कहा कि हर किसी को जो मिलता है वो भाग्य से ही मिलता है। यह सुनकर पुरुषार्थ कहने लगा, बिना मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं होता। दोनों के बीच में कई दिनों तक इस बात पर बहस होती रही। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने इसके समाधान के लिए देवताओं के राजा इंद्र के पास जाने की ठान ली। दोनों ने इंद्रदेव के पास पहुंचकर इस सवाल का जवाब मांगने लगे, लेकिन मामला गंभीर होने की वजह से देवराज इंद्र को भी कुछ समझ नहीं आया। फिर देवराज इंद्र ने उन दोनों को राजा विक्रमादित्य के पास जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राजा ही इसी बात का जवाब दे सकते हैं कि आप दोनों में से कौन सबसे बड़ा है। इतना सुनते ही भाग्य और पुरुषार्थ तुरंत मानव भेष में विक्रमादित्य के पास पहुंच गए। राजा के दरबार में पहुंचकर भाग्य और पुरुषार्थ ने अपने झगड़े के बीच की वजह बताई। उस वक्त विक्रमादित्य को भी कुछ उचित जवाब नहीं सूझा। तब राजा ने दोनों से 6 महीने का समय मांगा। इस दौरान भाग्य और पुरुषार्थ के सवाल का उन्हें कोई जवाब समझ नहीं आता। तब राजा सही जवाब की तलाश में अपने राज्य में जनता के बीच सामान्य नागरिक का भेष बनाकर घूमने लगते हैं। राजा को काफी को राजा को काफी कोशिश करने के बाद भी अपने राज्य में इस बात का सही जवाब नहीं मिल पाता। फिर राजा भेष बदलकर दूसरे राज्य में जाने का फैसला लेते हैं। ऐसा करते करते राजा कई राज्यों में पहुंच जाता है, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिलता। इस दौरान राजा एक व्यापारी के पास जाकर काम मांगते हैं और कहते हैं वो ऐसे काम कर सकते हैं जो कोई अन्य नहीं कर सकता। कुछ दिन बाद व्यापारी बाहर काम के लिए राजा विक्रमादित्य के साथ जहाज से जाता है। कुछ दूर जाते ही अचानक तेज तूफान आने लगता है और जहाज एक टापू के पास फंस जाता है। तूफान थमने के बाद जहाज को टापू से बाहर निकालने के लिए लोहे का कांटा उठाना होता है। व्यापारी ने राजा को उसे उठाने के लिए कहा। जैसे ही राजा ऐसा करता है तो जहाज तेजी से आगे निकल जाता है और विक्रमादित्य टापू पर ही छूट जाते हैं। टापू पर छूटने के बाद राजा कुछ देर आगे चलते हैं तो उन्हें वहां एक नगर दिखाई देता है। नगर के गेट में लिखा हुआ था कि यहाँ के राजा की बेटी का विवाह महाराज विक्रमादित्य के साथ होगा। यह पढ़कर राजा चौंक गए और महल में चले गए।
वहां पहुंचते ही उनकी मुलाकात राजकुमारी से होती है। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। महल में कुछ दिन बिताने के बाद राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी व राज्य की राजकुमारी को लेकर अपने राज्य की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में राजा की भेंट एक सन्यासी से होती है। वह सन्यासी चमत्कारी माला व एक छड़ी राजा को देता है। सन्यासी ने राजा को बताया कि इस माला को पहनने पर व्यक्ति अदृश्य हो जाता है और छड़ी से सोने से पहले जो भी मांगो वो मिल जाता है। राजा सन्यासी को उपहार के लिए धन्यवाद कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। राजमहल पहुंचकर राजकुमारी को अंदर कमरे में भेज देते हैं और खुद बगीचे में चले जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक गायक और ब्राह्मण से होती है। दोनों ने राजा को बताया कि वो इस दिन का सालों से इंतजार कर रहे थे। राजा विक्रमादित्य ने पूछा, ऐसी क्या बात है कि वो सालों से उनकी राह देख रहे थे। दोनों ने बताया कि वो गरीब हैं और सालों से बगीचे में ये सोचकर मेहनत कर रहे हैं कि एक दिन राजा उनके सब दुखों को दूर कर देंगे। इतना सब सुनते ही राजा ने सन्यासी से मिली माला गायक को दे दी और छड़ी ब्राह्मण को। उसके बाद राजा अपने दरबार में चले गए। 6 महीने बीतने के बाद भाग्य और पुरुषार्थ दोनों राजा की सभा में आए। विक्रमादित्य उन दोनों को बीते हुए 6 महीने की सभी घटनाएं सुनाते हैं। इतना कहकर राजा दोनों को समझाते हुए कहते हैं कि छड़ी और माला का उन्हें मिलना भाग्य था और गायक व ब्राह्मण को यह पुरुषार्थ की वजह से मिला। इसी वजह से भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। दोनों राजा का जवाब सुनकर संतुष्ट हो गए और वहां से चले गए। कहानी से सीख मिलती है, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। हर चीज और हर कर्म का अपना महत्व होता है। यह कहकर पुतली अदृश्य होकर सिंहासन पर अपने स्थान पर समा गई। पुतली के इस प्रश्न का राजा भोज के पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए वह इसलिए वह उस दिन भी उदास होकर अपने महल में लौट आए।